रोहन रोज की तरह ब्लू लाइन की मेट्रो से घर लौटता था। हर दिन दिमाग में उसके सिर्फ दो ही ख्याल हुआ करते थे, फ्रिज में रखा हुआ बचा खाना और कल का ऑफिस का दिन कैसा होगा। लेकिन जैसे ही आज वो स्टेशन की सीढ़ियां उतर करके टिकट गेट तक पहुंचा, वहां उसे एक अजीब सी चुप्पी महसूस हुई। ये वही स्टेशन था जो दिन में हमेशा लोगों से भरा रहता था। भागते हुए पैरों की आवाज़ें, चिल्लाते हुए बच्चे, फ़ोन पर बात करते हुए ऑफिस वाले। लेकिन आज आधी रात के इस वक्त ये स्टेशन अजीब तरह से सुनसान लग रहा था। उसने मेट्रो कार्ड टैप किया, मशीन ने बीप किया, पर आसपास कोई और नज़र नहीं आया। सिर्फ दूर बैठा एक सुस्त सा गार्ड जो हीटर के सामने कुर्सी पर सुस्ता सा हुआ दिखाई दिया। रोहन ने प्लेटफॉर्म पर उतरते ही ऊपर लगी हुई डिजिटल स्क्रीन की तरफ देखा। उस पर लाल रंग में चमक रहा था, लास्ट मेट्रो 0003, यानी कि रात के 12:03 पर। उसने फिर मोबाइल पर नज़र डाली। ये देखते ही रोहन की भौहें सिकुड़ गईं। ये कैसे हो सकता है? टाइम तो निकल चुका है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। शायद सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होगी, उसने सोचा। ठंडी हवा सुरंग से होकर के प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। ऊपर से ट्यूबलाइटें हल्की हल्की झिलमिला रही थीं। अचानक टनल के अंदर से मेट्रो की आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ सुनते ही रोहन ने चैन की सांस ली। चलो, जो भी है, गाड़ी तो आ गई। मेट्रो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आई। उसकी सफ़ेद और नीली बॉडी पर टिमटिमाती हुई लाइटें पड़ रही थीं। अजीब बात यह थी कि पूरा का पूरा रेक लगभग खाली था। लगभग हर कोच के अंदर सिर्फ खाली सीटों की कतार थी। रोहन ने बीच के एक कोच की तरफ देखा। वहाँ एक लड़की बैठी हुई थी, थोड़ा सिर झुकाए हुए, सफ़ेद कुर्ता, खुले बाल जो कि कंधों पर इकट्ठा थे। कोच में और कोई भी नहीं था। उसे लगा, शुक्र है मैं पूरी तरह अकेला तो नहीं रहूँगा। दरवाजे बीप करने लगे। रोहन उसी कोच की तरफ दौड़ गया और अंदर घुसते ही पास वाली सीट पर बैठ गया। दरवाजे बंद हुए और अगले ही पल मेट्रो सुरंग पर दौड़ पड़ी। तभी उसे एकदम से महसूस हुआ कि कोच के अंदर की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई हो। ऐसी ठंड जो सिर्फ एसी से नहीं आती, बल्कि जैसे किसी ने बर्फ की मुट्ठी उसके गर्दन के पीछे रख दी हो। उसने हल्का सा कांपते हुए कोट का कॉलर ऊपर किया और नजरें कोच के अंदर दौड़ाई। कोच में 3 लोग थे। वो खुद, सफ़ेद कुर्ते वाली वो लड़की और बिल्कुल कोने में बैठा हुआ एक बुजुर्ग आदमी जिसका चेहरा लगभग छाया में छुपा हुआ था। लड़की अब भी सिर झुकाए हुए बैठी। बुजुर्ग आदमी दूर की तरफ दीवार से पीठ टिकाए बिल्कुल सीधा बैठा था, जैसे वो पत्थर का बुत हो। रोहन की नज़र अब मोबाइल पर टिकी। नेटवर्क के निशान गायब थे। नो सर्विस और बैटरी 3%। उसने मन ही मन कहा, वाह, अब अगर नेट बंद है तो टाइम पास कैसे होगा मेरा। उसने बाहर की तरफ देखा। सुरंग में से होकर के ट्रेन तेजी से निकल रही थी। कुछ ही पलों में अगला स्टेशन आने को था। आमतौर पर स्टेशन के साइन बोर्ड साफ दिख जाते थे, लेकिन इस बार सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। मेट्रो धीमी हुई। आंखों के सामने से एक बोर्ड गुजरा जिस पर कुछ लिखा था, लेकिन रोहन साफ पढ़ नहीं पाया। उसे सिर्फ इतने शब्दों की झलक मिली, उतरना मना है। ये कौन सा स्टेशन है? उसने सर झटकते हुए सोचा। अगले कुछ मिनटों तक ट्रेन लगातार चलती रही। न कोई ठीक से स्टेशन का नाम सुनाई दिया, न बाहर कुछ साफ दिखाई दिया कि तभी कोच के स्पीकर से अचानक घोषणा हुई, अगला स्टेशन। और फिर आवाज एक अजीब सी खरखराहट के साथ बंद हो गई।
जैसे पुरानी रिकॉर्डिंग का टेप अटक गया। बात अधूरी रह गई। रोहन ने सिर उठाकर स्पीकर की तरफ देखा, फिर अनजाने डर को झटकने की कोशिश की। उसकी नजर उस लड़की पर गई जो उसी तरह से चुपचाप बैठी हुई थी। उसके चेहरे का आधा हिस्सा बालों से ढका हुआ था। कुछ सेकंड तक रोहन ने उसे देखा, फिर माहौल को सामान्य बनाने के लिए उसने हल्की आवाज में पूछा, एक्सक्यूज मी, ये ट्रेन नोएडा साइड जा रही है? लड़की ने हाँ में अपना सिर थोड़ा सा हिलाया, लेकिन उसने अपना चेहरा नहीं उठाया। रोहन को कुछ अजीब सा लगा, पर उसने बात आगे नहीं बढ़ाई कि तभी उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो आदमी बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ था, दूर वाली सीट पर, सिर थोड़ा ऊपर दीवार से टिके हुए, आंखें सीधे आगे बिना पलक झपकाए। काफी देर तक देखने के बाद रोहन के मन में ख्याल आया, ये सो रहे हैं या जगे हैं? वो बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अंदर से बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। उसने फिर मोबाइल में देखा। समय 12:30 AM। उसके माथे पर शिकन आ गई। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इतनी देर में तो आखिरी मेट्रो चलती ही नहीं है। उसने गहरी सांस ली। अचानक उसे याद आया कि कुछ हफ्ते पहले उसी ने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था। दिल्ली मेट्रो में देर रात एक लड़की घूमती हुई दिखाई दी। ट्रेन बिल्कुल सुनसान थी, लेकिन उस ट्रेन में सिर्फ एक लड़की थी। सफेद कपड़ों में वो लड़की थी। और इस खबर को याद करने के बाद रोहन को वो तस्वीर भी याद आई जिसमें लड़की ने सफेद कुर्ता पहना हुआ था, खुले बाल और चेहरा आधा साइड से दिख रहा था। ये देखते ही रोहन के गले में कुछ अटक सा गया। उसने धीरे धीरे फिर उस सामने बैठी लड़की की तरफ देखा। सफेद कुर्ता, खुले बाल, झुका हुआ सिर और अकेली यात्री। कोच के अंदर की हवा अब सिर्फ ठंडी नहीं, भारी होने लगी थी, जैसे हर सांस के साथ कोई अनदेखी चीज उसके सीने पर वजन डाल रही हो। अचानक स्पीकर पर फिर से घोषणा हुई, अगला स्टेशन टर्मिनल। इस बार आवाज साफ थी, लेकिन उसे कोई स्टेशन का नाम नहीं सुनाई दिया, बस एक शब्द, टर्मिनल, जैसे किसी अंत की घोषणा हो रही हो। रोहन ने चौंक कर ऊपर की तरफ देखा। टर्मिनल, लेकिन बीच में इतने स्टेशन तो बाकी हैं। उसने तुरंत उठ करके दूसरे दरवाजे की तरफ जाकर बाहर की ओर देखने की कोशिश की, लेकिन खिड़की से बाहर सिर्फ अंधेरा था। बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए लाल पीली हरी लाइटें चमकती और फिर गायब हो जाती। उसने घबरा करके आपातकालीन बटन खोजने की कोशिश की। पैनल की तरफ देखा, वहाँ लाल रंग की जगह एक छोटा सा स्टिकर चिपका हुआ था जिस पर फीके शब्दों में लिखा था, आउट ऑफ सर्विस। ये पढ़ते ही उसका दिल और भी जोरों से धड़कने लगा। उसी वक्त पीछे से बहुत हल्की सी खनखनाहट की आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से पायल हिलाई हो। रोहन ने पीछे मुड़ करके देखा कि वो लड़की धीरे धीरे उठ रही थी। उसके कदमों की आवाज नहीं आती थी, लेकिन उसके पांव जमीन पर छूते ही हवा और भी ठंडी हो जा रही थी। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर चलने लगी। अब भी उसका चेहरा पूरी तरह से साफ नहीं दिखाई दे रहा था, पर जैसे जैसे वो करीब आती गई, रोहन को महसूस हुआ कि उसके शरीर से एक अजीब सी सनसनी उठ रही है, जैसे दिमाग उसे पीछे हटने को कह रहा हो, पर पैरों में जान ही ना हो। कोने में बैठा हुआ बूढ़ा आदमी अब भी उसी तरह से बैठा हुआ था, आंखें खुली हुई, बिल्कुल बिना हिले डुले। रोहन ने कांपती आवाज में कहा, माफ कीजिएगा, ये टर्मिनल कहाँ आएगा? मुझे तो नोएडा जाना है। लड़की दरवाजे के पास रुक गई। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया, बाल थोड़ा सा हटे, गाल का आधा हिस्सा दिखा, बहुत ज्यादा सफेद, जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। उसने पहली बार बोलना शुरू किया, क्या तुम पहली बार इतनी देर रात को आए हो?
आवाज़ बहुत धीमी पर साफ थी, जैसे सुरंग की दीवारों से टकरा करके सीधा उसके कानों में जा रही हो। रोहन ने नजरें हटाने की कोशिश की पर वो हटा नहीं पाया। अरे मैंने सोचा था कि लास्ट मेट्रो मिल जाएगी। लड़की के होंठ पर हल्की सी मुस्कान उभरी जो आंखों तक नहीं पहुंची। लास्ट मेट्रो, वो फुसफुसाई, यहाँ सब लास्ट ही होते हैं। ट्रेन अचानक धीरे होने लगी। सुरंग के बाहर से हल्की सी रोशनी टिमटिमाने लगी। कुछ सेकंड के बाद प्लेटफॉर्म दिखाई दिया, पूरा खाली, बिना किसी विज्ञापन बोर्ड के, बिना किसी गार्ड के और बिना किसी यात्री के। ऊपर किसी भी तरफ स्टेशन का नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड लटक रहा था। उस पर धुंधले होते हुए एक वाक्य दिखाई दे रहा था, यहाँ उतरना मना है। स्पीकर से फिर से घोषणा हुई, प्लीज गेट डाउन, दिस इज योर फाइनल डेस्टिनेशन। आखिरी शब्द के बाद जैसे किसी ने माइक ही काट दिया हो। रोहन के गले में सांस अटक गई। अरे ये कौन सा स्टेशन है? लड़की ने धीमे से उसके करीब एक कदम और बढ़ाया और उसका चेहरा और साफ दिखने लगा। उसके माथे पर हल्का सा गहरा निशान था, जैसे किसी भारी चीज से चोट लगी हो। आंखों की जगह दो गहरी काली गुफाएं थी जिनमें कोई चमक नहीं थी, कोई सफेदी नहीं थी। तुम कभी न्यूज़ पढ़ते हो? उसने पूछा। ये सुनते ही रोहन के होंठ कांपने लगे। क्या? वो लड़की जो लास्ट मेट्रो के सामने सफेद कुर्ते में, उस लड़की ने इतना ही कहा था कि वो रुक गई। और ये सुनते ही रोहन के दिमाग में अचानक वही खबर घूम गई। युवती ने देर रात आखिरी मेट्रो के सामने कूदकर जान दी। तस्वीर में वही सफेद कुर्ता, वही खुले बाल, उसके पैरों से जैसे जान ही खिसक गई हो। और डरते हुए उसने कहा, तुम वही हो? ये कहते हुए ऐसे लगा कि जैसे रोहन की जान ही निकल गई हो। लड़की ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी पर वो किसी इंसानी मुस्कान के जैसे नहीं लग रही थी। और उसने कहा, तुम सबके लिए मैं सिर्फ एक न्यूज़ हूँ, पर मेरे लिए ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसके ये कहते ही दरवाजे ने बीप करना शुरू किया। डोर्स विल ओपन, स्पीकर ने कहा, प्लीज़ माइंड द गैप। अब उस पल रोहन को लगा कि अगर वो इस कोच में रुका तो शायद कभी उतर नहीं पाएगा। और वो बुढ़ा जो उस कोने में बैठा हुआ है शायद कभी उतर ही नहीं पाया। वो शायद किसी सफ़र में ही रहा होगा और धोखे से इस ट्रेन में आ गया और आज वो इसी ट्रेन में है। ये सोचते हुए रोहन के अंदर से आवाज़ आई, भाग। दरवाजे जैसे ही खुले उसने बिना कुछ सोचे दूसरी तरफ वाले दरवाजे से छलांग लगा दी। उसे नहीं पता था बाहर क्या है, असली प्लेटफॉर्म या खुली हुई सुरंग, लेकिन उसके पैर खुद ही दौड़ पड़े। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि जैसे वो हवा में गिर रहा है। फिर अचानक उसके घुटने किसी कठोर फर्श से टकराए और वो उलट पुलट करके कुछ दूर फिसल गया। कानों में तेज आवाज़ गूंज रही थी, हॉर्न्स, भीड़, चहल पहल। उसने आंखें खोली तो वो एक दूसरे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ था। चारों तरफ लोग थे, सुबह की हड़बड़ी में भागते हुए, मोबाइल पर बात करते हुए, चाय लेते हुए। ऊपर लगी हुई स्क्रीन पर टाइम चमक रहा था, 5:02 AM। एक गार्ड उसके पास दौड़ करके आया। अरे भाई साहब, आप गिर कैसे गए? ठीक हो ना? ये गार्ड रोहन को पहचानता था। रोहन ने हाफते हुए इधर उधर देखा कि कोई खाली कोच नहीं, कोई अजीब सा कोच नहीं, कोई सफ़ेद कुर्ते वाली लड़की नहीं, कोई सुना सुनाया टर्मिनल स्टेशन नहीं, सिर्फ एक आम सुबह का स्टेशन। उसने
टूटी हुई आवाज में पूछा, ये कौन सा स्टेशन है? गार्ड ने जवाब दिया, अरे साहब, हम हैं दीनानाथ और ये आपका वही स्टेशन है, रेगुलर वाला। सुबह की फर्स्ट मेट्रो से गिरे हो क्या साहब? उसने हंसते हुए कहा। तो रोहन ने कहा, फर्स्ट मेट्रो? और ये कह करके उसने कांपते हुए हाथों से जेब से मोबाइल निकाला। बैटरी 2% और टाइम 5:02। गार्ड ने उसके कंधों पर हाथ रखा। अरे रात कहाँ थे साहब? स्टेशन तो 12 बजे बंद हो जाता है, लास्ट मेट्रो 11:30 तक ही चलती है। ये सुनते ही रोहन के होंठ सूख गए। वो कुछ बोल नहीं पाया। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से स्टेशन के बाहर की तरफ चल पड़ा। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसके कानों में अभी भी वो आवाज़ गूंज रही थी, लास्ट मेट्रो यहाँ सबके लिए लास्ट ही होती है। उसने किसी तरह घर पहुंचकर दरवाज़ा खोला, जूते बाहर उतारे और सोफे में बैठ गया। हाथ कांप रहे थे। अचानक उसे ख्याल आया, मेट्रो कार्ड। उसने पर्स से कार्ड निकाला और अपने फ़ोन पे ऐप से पिछले ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री चेक करने लगा। स्क्रीन पर पूरी लिस्ट साफ दिख रही थी। सुबह ऑफिस से जाते हुए एंट्री रोज़ की तरह, पर नीचे आखिरी लाइन पर उसकी नज़र टिक गई। एंट्री 0003 AM राजीव चौक, 0 रुपये, नो फेयर डिडक्टेड। उसने पलकें झपकाई। 12:03, लेकिन मैंने तो स्टेशन 12:05 पर इंटर किया था। उसने टाइम पर दोबारा नज़र डाली। शब्दों के नीचे छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था, जो शायद सिस्टम की तरफ से गलती से आया लॉग था। इसके बाद उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कमरे में पंखा बंद था, खिड़की बंद थी, लेकिन फिर भी उसने अपने पीछे से आती हुई ठंडी हवा का झोंका साफ महसूस किया। कानों के बिल्कुल पास बहुत धीमी सी आवाज़ फुसफुसाई, नेक्स्ट टाइम अकेले मत चढ़ना लास्ट मेट्रो में। उसके सामने रखे शीशे में उसे अपना चेहरा दिखा, पीला, डरा हुआ, आंखें फैली हुई। लेकिन पीछे, ठीक पीछे, एक पल के लिए उसे सफ़ेद कुर्ते का हल्का सा साया दिखा और फिर अगले ही पल जैसे कुछ भी नहीं था। बाहर शहर में सुबह पूरी तरह से जाग चुकी थी। लोग मेट्रो पकड़ने की जल्दी में थे और कहीं महीन सी फुसफुसाहट सुरंग की दीवारों से टकरा करके फिर से गूंज उठी। लास्ट मेट्रो अभी भी चलती है, बस सबको दिखती नहीं है।